माँ और बेटा, घर में सिर्फ 2 आदमी थे। बेटा नौकरी करता था, माँ गांव में रहती थी, हर महीने 1000 रुपये भेज दिया करता, ठीक ठाक गुजर बसर हो रहा था। कोरोना आ गया, बेटे की नौकरी छूट गई। उसने माँ को चिट्ठी लिखी, माँ मेरी नौकरी छूट गई है, इस महीने पैसे नहीं भेज पाऊँगा, नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही नौकरी मिलेगी आपको सबसे पहले पैसे भेजूंगा। अब आज उसने लिखा कि माँ नई नौकरी ढूंढ रहा हूं, जैसे ही मिलेगी सबसे पहले आपको पैसे भेजूंगा। आपका बेटा चिट्ठी को डाकखाने में डालने जा रहा था, रास्ते में बस में किसी ने जेब काट ली, 200 रुपये बचे हुए थे और वो चिट्ठी दोनों चीज निकाल ली। लड़के को सारी रात नींद नहीं आई कि माँ का क्या होगा। 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन सुबह सुबह चिट्ठी आई और वही हुआ जिसका डर था। माँ की चिट्ठी थी, बेटा हर महीने की तरह तेरे भेजे 1000 रुपये प्राप्त हुए, तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे, तुम्हारी माँ। लड़के को और ज्यादा टेंशन हो गया क्योंकि उसने पैसे भेजे नहीं थे। अगले दिन एक छोटा सा पोस्ट कार्ड मिला, लिखता है, भाई साहब नमस्कार, मैंने आपकी जेब काटी, 200 रुपये मिले, 800 रुपये अपनी जेब से मिला दिए थे, माँ को 1000 रुपये भेज दिए थे, तू चिंता मत करना, माँ होती है चाहे तेरी चाहे मेरी, आपका जेब कतरा। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई है ताकि मुझे ये पता लग जाए कि बच्चे अच्छे बच्चे हैं या नहीं। ताली बजाना ये सिद्ध करता है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। आजकल हमारे दिमाग में बहुत सारा कूड़ा करकट चलता रहता है। इससे पहले कि मैं आगे बात शुरू करूं, 2 प्रॉमिस करना चाहता हूं भाई। पहली बात, हम आपके सिवाय किसी की बात नहीं करेंगे, ना मैं अपनी करूं, ना सर की करूं, ना प्रिंसिपल की करूं, ना स्वतंत्रानंद जी की करूं। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूंगा? आप लोगों। और जब आपको लगे कि फालतू की बात कर रहे हैं, मेरी कुर्सी खाली है धड़ाम से, तभी जाके बैठ जाऊंगा। बोर करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं हूं। ठीक है, एग्रीड। अब हम ये चेक करेंगे कि आपका दिमाग कितना दुरुस्त है, क्योंकि जैसी ही आपके दिमाग की स्थिति है वैसी ही बात करूंगा मैं। नरे बावड़े होगे तो बावड़े जैसी बात करूंगा, घने इंटेलिजेंट होगे तो बहुत इंटेलिजेंसी की बात करेंगे। पहले हम चेक करेंगे, किसी को दुखी नहीं करना चाहता। मेरे को सबसे बेकार मास्टर वो लगा करता जो प्रश्न पूछा करता है ना, तो मैं भी पूछना नहीं चाहता, पर कई बार रुका नहीं जाता। कोई कुछ पूछता और आपको आता हो तो सबसे पहले बताने को जी करता है, आपका भी करेगा। मैं नहीं पूछूंगा, आपका जी करे तो हाथ उठा देना, ना करे तो कोई बात नहीं, दुखी नहीं करना चाहता, पर उससे मुझे ये पता लग जाएगा आपकी मनस्थिति क्या है। एग्रीड। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितनी देर मैं बात करूंगा इतने फ्री रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास 10 रुपये हैं। कितने हैं? 10 रुपये। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक थोड़ा छोटा है, एक थोड़ा बड़ा है। छोटे वाला बच्चा मेरे को बहुत प्यारा लगता है, मैं चाहता हूं उसको 1 रुपया फालतू दे दूं और बड़े वाले को 1 रुपया कम। 10 रुपये को इस तरह से बांटिए, छोटे बच्चे को 1 रुपया फालतू मिले और बड़े को 1 रुपया कम। कितने कितने दे दूं? 4 और 6। फिर आओ बेटा, नाम बता, ताली बजाओ भाई, प्रश्न बताया ही है। क्या नाम बताया? दीपक। बैठ जा दीपक। 4 और 6 में फर्क हो गया 1 रुपये का, है ना? देख लो सर, 4 और 6 में कह रहे हाँ जी। कितने का फर्क हो गया? मैंने कितने का कहा था? फिर ताली किस बात की बजा दी? साढ़े 4 और 5.5। शाबाश, इसकी ताली बजाओ। बैठो, शाबाश। चलो, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे बेकार हैं, अच्छे हैं, पर एक टेस्ट और भी लेना चाहूंगा मैं। ले लूं? और इस टेस्ट में मेरा कॉन्फिडेंस देखो, मुझे पक्का पता है तुम सारे के सारे फेल होगे, और कई तो टीचर भी फेल होंगे साथ है, पर वो बताएंगे नहीं कि हमने ऐसा सोचा था। करें शुरू? यहां पर चारपाई डली हुई है, उस पे ऊपर 6-7 साल का बच्चा बैठा है, पीछे से उसके पापा आते हैं घर में, खाट पे बैठा है, 2 सेब ले रहा है। जैसे ही पापा दिखा ना, उठा के पहले एक सेब को उड़का भर लिया, फिर दूसरे को। क्यों? पता क्यों? कहता पापा ये वाला खा लो, ये ज्यादा मीठा है।
आपके दिमाग में आई थी ये बात? बस यही गड़बड़ है। सेब कौन लाया? कौन कमाता है हमारे लिए? अरे सोच के देखो, जो जो पापा हमारे लिए दिन रात लगे रहते हैं, उसको भी हम सेब देने के लिए तैयार नहीं। वो भी एक, वो भी हम क्या सोचते हैं कि दोनों झूठे कर दे, दोनों पर कब्जा हमारा। ये हमारी सोच है। मुझे कई बार लगता है आज के ज़माने में हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया कंप्यूटर हैं, आपको ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर कर देगा सारे काम। छोटा सा कंप्यूटर रखा है आपके स्कूल में, सारे बच्चों का, सारे टीचर्स का, सारी गवर्नमेंट का, पता नहीं क्या क्या डाटा उसमें आ जाता है। इतना आपको तो याद भी ना हो। हेल्थ, कोई जरूरी नहीं है पहलवान मोटे मोटे बाजू और चौड़ी छाती हो, क्रेन बाहर खड़ी है 1 घंटे में यहाँ से रोहतक तक आप फाड़ दे, है ना। ज्यादा दिमाग की और ज्यादा सेहत की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? अच्छी सोच की। जब तक सोच अच्छी नहीं होगी, अभी उदाहरण दूंगा मैं, देखना आपका कितना बढ़िया लगेगा आपको। दू गरीब आदमी था, उसके पास एक गधा था। बूढ़ा हो गया गधा, आगे आगे गधा चल रहा था, पीछे पीछे उसका मालिक। बूढ़ा हो रहा था, गर्मी का टाइम, जून का महीना, तप रहा, पसीना पसीना, बेचारे को दिखता नहीं था। कोई सूखा कुआं था, गड्ढा था 8-10 फुट गहरा, दिखाई नहीं दिया, धड़ाम से उसके अंदर जाकर गिरा। गोडे जाके लगे, हे भगवान, एक तो बुढ़ापा, इतनी बुरी गर्मी, और इतना नीचे जाके गिरा, मौत अब आई और तब आई, मरेगा। पर पड़ा पड़ा अंदर सोचता है, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा मरने देगा, तेरा मालिक तेरे साथ है, कितना बढ़िया आदमी है, अच्छा खिलाता है पिलाता है, सारी उम्र कितनी मैंने भी काम किया, इसने भी मेरी सेवा की, ऐसे नहीं मरने देगा। बाहर जो मालिक है वो खड़ा खड़ा क्या सोचता है? ठीक होया, बूढ़ा तो था, ईब नहीं 4 दिन पाछे मरता, 2 दिहाड़ी खराब होती, खर्चा लागता, और ना मरे ऐसा थोड़ी देर में मर जाएगा। अंदर वो कितना अच्छा अच्छा सोच रहा है अपने मालिक के बारे में, और बाहर मालिक खड़ा खड़ा उस गधे के बारे में कितना बुरा बुरा सोच रहा है। 2 मिनट में फैसला हो गया। मालिक ने कस्सी उठाई, मिट्टी की भरी, और गधे के ऊपर कमर पे जैसे ही मिट्टी जाके डली, अरे खुश हो गया, कितना बढ़िया मालिक। और जैसे कमर हिलाई तो मिट्टी नीचे, दूसरी कस्सी भरी, फिर कमर हिलाई, तीसरी कस्सी भरी, और फिर कमर हिलाई, आधे घंटे में गधा ऊपर आ गया। गधे की जान किसने बचाई? है मालिक जान बचाओ था, उसकी अच्छी सोच ने। उसकी सोच अच्छी थी। अगर उसने भी ये सोच लिया होता ना, ले भाई मर गए, तो दब के मर जाता। क्या अच्छा होना चाहिए? सोच। मुझे लगता है आपके दिमाग में अब बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब तो समझ में आ गया हमें अच्छी सोच किसे कहते हैं और हमारी सोच कैसी है। ये देखिए, मैं उदाहरण दूंगा, देखना 6 महीने तक याद रहेगा आपको, इतना बढ़िया उदाहरण है। विचार, मन क्या होता है? चंचल। कितने बेकार स्कूल में जाके पूछ लो मन क्या होता है, सब क्या कहेंगे कि जी चंचल, क्योंकि मन ने गदर मचा रखा है, पता नहीं क्या क्या सोचते हो। अरे सोच के देखो 1 सेकंड के लिए, भगवान ने आंख दी, कान दिए, पैर दिए, जो भी मैं कुछ करता हूं आपको दिखाई देता है ना, और जो मैं सोचता हूं वो सोच के देखो, अगर वो भी पता लग जाए तो क्यों हमारा एक दिन में 3-3 बार पिटो, ऐसी ऐसी चीज सोचते हो, है ना। मन जो है वो बहुत चंचल है, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, कहाँ कहाँ सोचता रहता है। मैं अंदर घुसा तो आपके मन में आ, पता नहीं कौन है भाई टाई टू ला रहा है ना। फिर सोचा, फिर ध्यान में आ गया, यो क्या बना रहा है, कैमरा चला होगा, मैं चला लेता। बैठे बैठे हमारे मन में 3 तरह के विचार उठते हैं। पहला विचार अच्छे, गुड थॉट, है ना, इसका भला हो, उसका भला हो, इसका देश की प्रोग्रेस हो, ये हो, अच्छी बातें। दूसरा बुरी बातें, यो फेल हो, इसका कंपार्टमेंट आए, उनको चोरी हो जाए, इनकी स्कूटर उठ जाए, ये सारे क्या है? नेगेटिव थॉट। तीसरे होते हैं जिनके बारे में आपने सोचा ही नहीं आज तक, दोज आर कॉल्ड वेस्ट थॉट, व्यर्थ के विचार, खाम खा की बात। कई बार हम बैठे बैठे कुछ सोचते हैं। आप देखना, सुबह सुबह हम कई बार उठते हैं, वैसे ही मरा मरा सा मुंह लटका रहे हैं, स्कूल मारने जी नहीं करता, मम्मी की तरह क्यों हो गया, कुछ ना, क्योंकि क्या खराब हो रहा है? मन खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है पता नहीं। और कई बार चौथा गेयर लग रहा है, ओ प्रेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मम्मी जल्दी खाना बना दे, स्कूल में जाना आज मैंने, क्या मिल गया भाई? कुछ नहीं, बस वैसे ही खुश हो रहे। ऐसी चीजें जो बिना मतलब की हमारे दिमाग में आ जाती हैं, और आई 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 गलत सलत सोचते सोचते सोचते, कई बार तो ये सोचते हैं हम आखिरी में, यारी मैं क्या सोच रहा था,
एक शादी में गया था मैं, तो लड़की बेहोश हो गई। पूछा, मैंने कहा बेटी क्या बात हो गई थी? पता क्या बोली? कहती अंकल मैंने सोचा बारात ना आई तो। क्यों सोचा भाई? पता नहीं, ये तो ना पता क्यों सोचा। तो हम गलत सोचते हैं, और ये जो गलत है ना फालतू के विचार, ये हमारे दिमाग को खराब कर देते हैं और निलायक नहीं छोड़ते। इनको कैसे रोकें मैं इनका भी तरीका बताऊंगा आपको तो, और एक ये बताता हूं आप सोचते क्या हो, आप करते क्या हो, और देखना कितनी बढ़िया तरीके से हमें बात समझ में आती है। हम जब सुबह सुबह उठते हैं, उससे पहले मुझे दूसरी बात बतानी चाहिए। एक आदमी था, पट्टे का शौक था, हमारा भी होता है शौक जब छोटे छोटे बच्चे थे ना। मैं अपनी बताता हूं, किसी और की नहीं भाई। जब बहुत छोटे छोटे थे, घर से बाहर निकल के आए तो दादा ने पास बैठ के कहता, आजा बेटा तेने पिल्लूरे लड़ाना सिखाऊंगा। 2 पिल्लूरे पकड़ के कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे वो लड़ाने सिखा दिए। फिर जब थोड़े से बड़े हुए तो हमने बड़े कुत्ते लड़ाए, फिर और बड़े हो गए तो झोटे लड़ाए, है ना। फिर पड़ोसियों के साथ लड़े, फिर स्कूल में आगे लड़े। लड़ने की पूरी ट्रेनिंग कर रखी है। तो एक आदमी की आदत थी, 2 कुत्ते पाल रखे पट्टे ने, एक काला और एक सफेद, और दोनों ने चबूतरे पे ले आओ गांव में गए और लड़ावे। मारे ताली लोग, भाई विकत यो जीतेगा, विकत हो। 3 या 4 महीने में ये हालत होगी, लोग शर्त लगाने लग गए, इस बार तो कौन सा जीतेगा? काला, इस बार तो सफेद। और करते करते सारा काम जुआरी बना दिया, और फिर पट्टा खुद भी लगाने लग गया सट्टा। और जब भी सट्टा लगाता, अगर वो कुत्ते वाला ये कहता ना इस बार सफेद जीतेगा, तो सफेद जीतता। अगली बार कहते काला जीतेगा, तो काला ही जीतता। गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए, भाई रुक यार, तन्ने किस तरह पता लग गया है? तेरे कान में बता दे है कुत्ता? कहता यार ये कोई सोचने की बात है, आप सोच के बताओ मुझे। उसे कैसे पता लग जाता था इस बार कौन सा जीतेगा? वो कहता था मैं तो करता ही ये काम हूं। जैसे ही ये लड़ाई करा के, गुड़ाई करा के घर जाता हूं, सबसे पहले ये फैसला करता हूं कि कौन से कुत्ते को जिताना है। मान लो सफेद को जिताना है, तो सफेद को तो खिलाऊंगा गेचमाड़, दूध भी पिलाऊंगा, रोटी भी दूंगा, घी भी खिलाऊंगा, पता नहीं क्या क्या। और काले को 2 टुकड़े डाल दिया करूंगा, मरेगा भी नहीं और बचेगा भी नहीं। कौन सा जीतेगा फिर? सफेद। कुत्ते कहते नहीं होते बेटा। काले कुत्ते का मतलब गंदे विचार, बेकार के विचार, गलत बात, और सफेद कुत्ते का मतलब अच्छे विचार। आप देखना कौन से विचार। शास्त्री जी रुक जाओ थोड़ा सा, आप देखना आप कौन से सोचते हो। हमने कुत्तों से क्या लेना देना, हम तो अपना देखेंगे। सुबह सुबह जो आदमी सबसे पहले घर में उठता है क्या करता है? भाग के अखबार उठा के लाएगा, और अखबार में इतनी गंदी खबर आती है भाई, खासतौर पर पहले पेज पे तो कोई ढंग की खबर मिलनी ही नहीं। लड़का लड़की इकट्ठे जलाए, फलाने ने उसकी हत्या कर दी, बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने 4 भाई मारे, पता नहीं किए न किए अड़ंगा। हमने वो अखबार पढ़ लिया, मेरा तो जी खराब हो जाता है कई बार। और फिर उस अखबार में पढ़ के हम कहाँ आ गए? स्कूल में। सुनील, हाँ आज तक अखबार पढ़ा, क्या हुआ? और 3 मार दिए इकट्ठे। वो कहा मारना आता है अखबार, मारे वाले में तो 6 मार रखे। पहले दोनों के पास एक गंदी खबर थी, अब दोनों के पास कितनी होगी? 2। बात करने लग रहे थे 2 और आगे, 2 गले रे, कितनी होगी? और ये तो कुछ भी नहीं, एक आया पट्टा का तरह, या कोई नई बात से पिछले महीने भी तो होया था, 1 महीने तो उस बात ने याद रख रहा है। सारा अड़ंगा हमने रिसेस तक इकट्ठा कर लिया, और फिर गए हम खाना खाने घर पे। रिसेस में मम्मी खाना बना, रुक जा बेटा 5 मिनट रुक जा। 5 मिनट रुके, मम्मी खाना, अरे रुक जा तो थोड़ा सा। गए हम, क्या करे तू सा? बेटा टीवी देखूं हूँ। मम्मी पहले खाना खिला दे, भूख लग रही है। ईशा के है टीवी में? बेटा आज ये फैसला होना है कि जिस आंटी का उस अंकल के साथ चक्कर था ना, उसकी छोरी इसके साथ भाजेगी या दूसरे के साथ भाजेगी। मम्मी क्या करने लग रही है? जो अड़ंगा हम इकट्ठा लेके करके गए थे, उससे भी बड़े अड़ंगे में पड़ी है। और शाम को फिर पापा आते हैं, माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं भाई दुनिया का तो सत्यानाश जा लिया। वो इतनी गंदी खबर ले रहा है कि सबको बता भी नहीं सकता। सारा कुड़बा कौन से कुत्ते ने खाना खवाने लग रहा है? काले ने। सारे तो गंदे विचार हैं। और फिर हम क्या इंतजार कर रहे हैं? हमारे बच्चे संस्कारी बनेंगे। कहां से बनेंगे भाई? सारे दिन अड़ंगा खाने लग रहे हैं। इसलिए जब भी आपके मन में कोई गंदा विचार आए तो उसे रोक सकते हैं। मन में उठने वाले विचार को कोई भी नहीं रोक सकता। आप गूगल कर लेना, सबसे पूछ लेना, मैडम से पूछ लेना, कोई तरीका नहीं है। पर मैं बताऊंगा एक तरीका आपको। किसका तरीका बता रहा हूं?
मन में गंदा विचार उठता हो तो उसको कैसे रोका जाए, बताऊं? एक राजा था, उसके पास एक बकरा था। कहता भाई जो इस बकरे को घास से छिका देगा उसको 100 असरफी इनाम में दूंगा। असरफी क्या होती है? सोने साने की होती है भाई, मैंने नहीं ना देखी कभी, कहते हैं होती थी। 1 हफ्ते में छिकाना है, और जब नहीं छिका सका तो 100 कोड़े मारूंगा दरबार में। बकरे को घास से 1 हफ्ते में छिकाना है, जो आदमी छिका देगा उसको 100 असरफी इनाम की दी जाएंगी। अगर वो फेल हो गया, नहीं छिका सका, तो उसको 100 कोड़े लगेंगे, बेइज्जती होगी वह अलग। बूढ़ा सा आदमी था, उसने सोचा यार इतने बड़ी है, सोचते बकरा है देखो छिकाना सर, वो भी घास थे। ले गया उसने, निरा घास खुआया, हरा घास, सूखे घास काट के घास गीला कराया, चून मिलाया, पता नहीं क्या खिलाया, पूरा हफ्ता लगा रहा। 1 हफ्ते पाछे दरबार लगा, बकरा लाया गया, उसका अगर जैसे ही घास लाया, सोचा वो राजा का घास है, क्या पता किसा घास होगा। बकरे ने घास खा लिया, कितने कोड़े लगे? 100, बेइज्जती हुई वाह। राजा गुस्से में आ गया कि भाई इस बार असरफी दूंगा 500 और कोड़े लगेंगे 1000, 3 दिन में छिका के लेना है। एक बावड़ा फिर फंस गया, फिर वो एक काम, फिर जूते लगे ऐसे ही, और बेइज्जती हुई वाह अलग। पीछे इसी कोने में एक समझदार आदमी बैठा था, खड़ा हो गया, मतलब महाराज जी सुनो, मेरी सुनना जरा, क्यों लोगों ने बेवकूफ बना रहे हो? मैं लाऊंगा तेरे बकरन छिका के, 1 दिन भी ना चाहिए, रात रात में छिका दूंगा, पर मन ये असरफी उसरफी ना चाहिए। तेरा जो राज्य है ना उसका आधा हिस्सा मेरा, आधा तेरा, बोल देता हो तो। और तू कोड़े की बात करे, जब ना छिका सकू ने तो मेरी गर्दन काट दिए। राजा तो कोई चारा था नहीं, हाँ भर ली, बकरे ने ले गया घर, जाके के करा, घास के अलावा सांझ लग गया था खुआने, उसने आटा खुआया, दाल खुआई, और ये खुआया वो खुआ, घास के अलावा सब क्या खुआ दिया। 3 बजे उसका पेट बिल्कुल ठसा ठस भर दिया, और फिर लिया घास। बकरे ने घास का नहीं मुंह कराया, लेके डंडा मुंह मारा, फिर घास उसका नहीं कराया, लेके डंडा मुंह मारा। करके था इसी प्रैक्टिस करा दी कि बकरे का नहीं घास लिया और बकरा मुंह पूरन कर ले। तड़के दरबार में बकरा आया, और जब उसका आगे घास लाए तो बकरे ने मुंह किस तरफ कर लिया? पढ़ लिया। बेटा ना बकरा था ना घास था, हम हैं वो बकरे। और जब वो गंदा विचार उठता है ना, उस पर पहला डंडा कौन मारेगा? हम। अगर आपने डंडा मार दिया तो बच जाओगे, नहीं तो बकरा भाई कदे भी ना छके। एक गंदी बात आ गई तो नरी गंदी आओगे, और फिर गंदगी में ही रहोगे सारा दिन। उनको रोका नहीं जा सकता। कौन रोकेगा उसको? हम खुद रोकेंगे। जिस दिन आप ये रोकना सीख जाओगे, अच्छे विचार बनने लग जाएंगे, है ना? शास्त्री जी बीच में ताली बजाओ, तो बजा दो ना। पता है कई बार हम जोश जोश में कई बात कह जाते हैं, जैसे शास्त्री जी हम 2-3 बात पेल दी हुए खाम खागी। मेरे ये 1980 से दोस्त हैं, तो हमारी दोस्ती इस तरह की है जैसे अब आपकी दोस्ती है ना, डब्बी जिसको कहते हैं, हम खुलम खुला चलते हैं। आज क्या था, मैं यहाँ दिल्ली में किसी शादी में आया हुआ था, इन्होंने मेरे को एक बार भी नहीं कही कि हमारे स्कूल में चल। मैंने कही कि भाई किसी स्कूल में लेके चल। हाँ ये जरूर है कि इन्होंने मेरी तरफ से आपके प्रिंसिपल साहब को रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे हैं, ठीक आदमी है, बढ़िया बात कहेंगे, उनको आ लेने दो। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जो दोस्ती है ना वो इसी समय की होती है, बाद में दोस्ती दोस्ती नहीं होती। बात में तो लोग मतलब निकालते हैं एक दूसरे के साथ। और जिसका किसी के पूछना चाह रहा कुछ बीच में बोलने को जी करे तो भाई पूछ सकते हो तुम, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मेरे पास असल में काफ़ी सारा होता है, पर मैं उसको क्या बताऊं, उसमें जरा ये सोचने की बात है। एक आदमी ना तीसरे दिन मंदिर में खड़ा रहा करता, हे भगवान मनो ये दे दे, हे भगवान बोड़ो का व्रत रख यार भाई, काले कुत्ते ने खुआ के और बेगन कर रखा उसने। भगवान दुखी हो गया, कहता भाई इस तरह तो मैंने देना पड़ेगा। आ गया एक दिन तड़के तड़के आके घंटी बजाई, कहता हाँ भाई कौन है? मैं भगवान हूँ। मैं भगवान नहीं हुआ अगर कहते यार तेने साका कर रखा, इतने सारे व्रत रख रहे, तू आना पड़े मन तो बता के चाहिए तेने? मतलब दे देगा जो मांगो? हाँ दे दूंगा, कुछ भी मांग तेरी मर्जी पूरा। हाँ मतलब फिर तो भाई 3 मांगूंगा। भगवान तो कहते एक कब मांग ले सबके में? कहता ना कम से कम। भगवान गए लड़न लग गया भाई खड़ा खड़ा। आखिरी में समझौता कितने हुआ? 2। कि भाई तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं, तू 2 मांग ले तन्यू की। कहता पक्का दे देगा? कहता हाँ। बोल के मांगना,
तू मांगने लगे ना तो भगवान कहता रुकिए जरा, 1 मिनट रुक जा भाई, जो तू मांगेगा वो का वो दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, जितना तन्ने में लगा ना तेरा जो पड़ोसी है उसने इसका डबल में लगा, ये मांग के मांगना। भाई माथा पकड़ के बैठ गया, क्यों तो कतिया नाश कर दिया। पता क्या बोला, सोच साच के ने बोला, हे भगवान मेरी एक आंख फोड़ दी। उसकी कै फूट गई, दोनों। तथास्तु कर दिया भगवान ने। बोल दूसरी भी दे देगा। हाँ, मेरे घर आगे 2 गहरे गहरे कुएं खोद दे, पड़ोसी का कै खुद गए, दोनों आंख फोड़ दी, अपना तो गया इसी तीसी में, उसका पूरा प्रबंध कर दिया। भगवान तथास्तु करके चालन लगा तो भगवान ने सोची यार ये मैंने क्या करा, यो भगत था इस तरह दे देता, मैं कुछ भी यो मांगा था, उसका बेचारेगा क्या कसूर था। उसकी जा बजाई घंटी। हाँ भाई कौन, कहता भगवान हो। बोला यार क्यों फालतू की बात करे, आज तक मैं कदे मंदिर में गया नहीं, को व्रत रखा नहीं, मेरे भगवान का क्या काम, वो दूसरे पड़ोसी का होगा। कहता जो तेरी आंख फूट रही है, खड़े खुद रही है, मेरे काम से। बोला अच्छा तू भगवान है, कहाँ मांगेगा वो दे देगा। हाँ, बोला मांग। मैंने तो एक का दे दिए, मैंने घनी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कम कर तो रखे नहीं। लेकिन मांगने से पहले मेरी क्या शर्त है कि जो तू मांगेगा उसका डबल उस पड़ोसी ने मिलेगा जिसने तेरी दोनों आंख फोड़ी है, 4 खड़े खुदवाए। बोल के मांगेगा। अगर उस आदमी की जगह तुम होते, खुद होते, मैं होता, तो बताओ के मांगते हैं? अरे वो जो दूसरा आदमी था ना जिसकी दोनों आंख फूट रही हैं, अगर वो तू होता तो भगवान तक के मांगता है? आंख मांग लेता तो उसे हो जाते जिसे पहले थे केरे चाल की। देखो ये है सही आंसर। उस आदमी ने ये कहा, उस आदमी ने ये कहा कि हे भगवान मेरे को इतना बड़ा दिल दे कि उसने जो मेरी साथ करी है ना मैं उसने माफ कर सकूं, और अगर मेरे को इतना बड़ा दिल मिलेगा तो उसको मेरे से भी डबल दिल मिलेगा। जब भी हम दूसरे के भले के बारे में सोचते हैं तब अच्छे आदमी बनते हैं। अपना तो सब सोचते हैं भाई, इसलिए हमारी क्या अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। कई बार तो क्या होता है, एक दो छोटी छोटी बात मैं और बताना चाहूंगा आपको। सेलर समझते हो, कैप्टन तो समझते हो ना। शिप जो होता है ना, शिप, उसमें 2 आदमी जाते हैं, कई महीने के लिए पानी में शिप चलता है। एक दिन सेलर उसका इंचार्ज होता है जो सेलिंग करता है, जो चलाता है, और एक दिन कैप्टन उसका मालिक होता है। और जो जिस दिन कमांडर बनता है उसका, वो उस दिन डायरी लिखता है भाई आज रात को क्या क्या हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, कैप्टन उसका कमांड कर रहा था शिप को और सेलर उसके नीचे काम कर रहा था। सेलर ने शराब पी ली, तो कमांडर के तौर पर कैप्टन ने डायरी में लिखा कि सेलर ने शराब पी। तो सेलर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि जी ये इसमें क्यों लिखो, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। कहता तूने पी नहीं थी। कहता हाँ पी तो थी, पर इसमें ना लिखो। क्यों भाई, मेरी ड्यूटी है, जो कुछ हुआ मैं रोज लिखता हूं तो आज भी लिखूंगा। बहुत रिक्वेस्ट करी उसने पर वो मान्या नहीं और लिख दिया भाई सेलर ने शराब पी। अगले दिन कौन कमांडर बन गया, सेलर, और कैप्टन उसके नीचे काम करे। अगले दिन सेलर ने लिखा आज कैप्टन साहब ने शराब नहीं पी। क्या मतलब, वो कैप्टन हाथ जोड़ी खड़ा कि अरे यो क्या लिख दिया, मैं कहता पी थी तो ना, फिर यानी तो लिखिएगा आज शराब नहीं पी। कई बार जो बात हम कहते हैं उसका मतलब कुछ और निकलता है, इसलिए कभी किसी को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए जिसका मतलब कुछ और निकलता हो। बहुत बड़े बड़े आदमी आके छोटी छोटी बात भी नहीं समझा पाते, और कई बार बहुत छोटे छोटे आदमी बहुत बड़ी बड़ी बात समझा देते हैं। शास्त्री जी बता रहे थे मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अमेरिका में हैं, तो भाई 4-5 बार मुझे वहां जाने का मौका मिला। सुननी है भाई मेरी बात।
तो वहाँ क्या है, अपने बच्चों से वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि स्कूल की बस अगर जा रही है ना तो कोई भी उस स्कूल की बस से आगे नहीं निकल सकता, चाहे बेशक पुलिस हो। और जब बच्चे उतरते हैं तो बस जहाँ खड़ी होती है 50 फुट लंबा डंडा आगे खुल जाता है, 50-40 फुट लंबा पीछे खुल जाता है, और 150 फुट तक इधर से इधर कुछ भी नहीं आ सकता जब तक कि सारे बच्चे बस में से उतर नहीं जाते और उनके पेरेंट्स ले नहीं जाते। अपने यहाँ तो जी 25 किलो बस है और उसमें 40 बालक ठूस रखे हैं, एक चपड़ासी बाजू पकड़े पकड़ के तलक गिरी जा और बाकी माँ बाप उन्होंने उठाई जा। अपने यहाँ तो ये चल रहा है। 6 साल का बालक था, नीचे छोड़ दिया, माँ उसकी आई नहीं थी, ड्राइवर अपनी बीड़ी पीने लग गया और बच्चा उतर के जाना तो चाहिए था पीछे की तरफ, उस बच्चे ने क्या पता नीचे नीचे का दिखा उस बेचारे ने, पीछे की बजाय किस तरफ चला गया, ऊपर से बस उतर के टायर के नीचे आके कुछ चला गया। 6-7 साल का बच्चा, माँ को सब्र ना आए कि तेरा बच्चा नहीं रहा, पागल होगी, सुबह शाम रोए रोए, कहीं उसकी कॉपी पड़ी है, कहीं बस्ता पड़ा है, कहीं उसकी चप्पल पड़ी है, सारा दिन पागलों की तरह रोए। सबने समझाया इतने दिन का साथ था और देगा भगवान ये वो, और उसको सब्र नहीं आ रहा। 10 दिन हो गए, बुरी हालत हो गई। 11वें दिन जब वो सुबह सुबह उठी, हंस रही, खाना खा रही, औरों को चाय की पूछ रही, तो किसी ने पूछा भाई आज बीरमती को क्या हो गया, आज ऐसा एकदम से हमारे समझाने से नहीं समझ में आया, आज ऐसा क्या मिल गया तेरे को? पता क्या बोली, आज सोनू मेरे सपने में आया था। फिर क्या हुआ कि मैंने उसे पूछा बेटा तो ठीक तो है? कहता हाँ मम्मी मेरी तो मौज है, इतना बढ़िया स्कूल है, यहाँ तो बगीचा है, सारे दिन गाने, इतनी बढ़िया बढ़िया मैडम है, इतने अच्छे सर हैं हमारे, सारा दिन मैं तो मजे करता हूँ। और तू? कहते बेटा मेरा मन नहीं लगता तेरे बिना, कहीं तेरी कॉपी पड़ी है, कहीं तेरी किताब दिखती है, कहीं तेरा छोटा सा बैग टंग रहा है, मैं तो सारा दिन रोती रहती हूँ, बस तू खुश है मेरे को इस बात। कहता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? कहती मम्मी बस एक ही तकलीफ है मुझे, जब मैडम टेस्ट लेती है ना सारा का सारा स्कूल पास हो जाता है, सिर्फ मैं फेल हो जाता हूँ। अरे तू फेल कैसे हो जाता, तू तो पहले 3 बच्चों में आया करता। कहता मम्मी इंटेलिजेंट तो मैं अब भी हूँ, जब मैडम सवाल बोलती है ना मैं स्लेट पे निकाल के सबसे पहले दिखाने के लिए भागा जाता हूँ, लेकिन जब मैं वहां जाता हूँ ना और मैडम स्लेट को देखने लगती है, उस टाइम तू रो पड़ती है और तेरे आंसू मेरी स्लेट पे गिर जाते हैं और स्लेट साफ हो जाती है। मैडम सोचती है मेरे को कुछ नहीं आता जाता, तू मेरे को पास कराना चाहती है ना, तो आज के बाद रोना मत। इतनी छोटी सी बात बच्चा सपने में आके समझा गया, और हम इतने बड़े बड़े हो रहे, हम इतनी कोशिश करने लग रहे, आपके टीचर प्रिंसिपल सब समझाने लग रहे हैं, पर हमारी समझ में नहीं आता कि अब पढ़ने का टाइम है, और बेटा अगर अब नहीं पढ़े ना तो आगे जिंदगी हेल हो जाएगी। इसलिए सारा जोर किस पर लगाया जाना चाहिए? पढ़ाई पर। धोबी तो समझते होगे, रसोईया भी समझते हैं। राजा के ऊपर हमला हो गया और उस राजा ने क्या किया, अपने एक बड़ी सी किश्ती ली, सारा सामान समून खाने खूने का डाल के और भाग लिया समुद्र के रास्ते। अब रसोईया कदे बाहर आया नहीं था, उसने किश्ती में बैठ के देखा वो परली तरफ भी पानी, उस तरफ भी पानी, पीछे भी पानी। कहता मैं इतना पानी मैं तो डूबूंगा। वो उन्हें कहा यार नू क्यों डूबेगा, हमारे इतने साधन ही नहीं, मैं तो डूबूंगा। और उसने कड़ा मचा दी भाई। राजा कहने लगा यार इसको चुप कराओ, जैसे उस बच्चे को हम चुप कराना चाह रहे हैं। हम धोबी पता क्या कहने लगा, कहता महाराज अगर मेरे को इजाजत दे तो मैं चुप करा दूंगा, इसने तू करा दे भाई। वो धोबी ने क्या करा, और रसोईया ने उठाया और धड़ समुद्र गए। मैं समुद्र में जैसे ही घेरा गुड़ 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 डूबने लगा ना, पकड़ के कलर उसका बाहर लाके धर दिया। ये रसोईया कोनों में बैठे रखी थी, चू नहीं करा। जब एक समस्या से बड़ी समस्या आ जाती है, छोटी समस्या हम भूल जाते हैं। अब मैं कितना जोर ला रहा हूं, लेकिन सारे बालकों का ध्यान किस में है? शास्त्री जी के करे उधर से उधर जाके ध्यान हमारा वहीं लगता है जहां नहीं लगना चाहिए, और वहां कतई नहीं लगता जहां लगना चाहिए। ये लास्ट उदाहरण मैं दूंगा, और इतना बढ़िया भाई घर भी जाके बताना। आपने देखा होगा आजकल के जो बुजुर्ग हैं, खासतौर पर महिलाएं, उनको घुटनों की बड़ी समस्या है। सबके घुटने खराब हो रहे, कैल्शियम नहीं है, प्रोटीन कम हो गया, फलान हो गया, धकड़े बावड़े हो गए। बुढ़िया का बुरा हाल। उसने पता लगा कि अपने गांव में किसा बाबा आ रहा है कि एक पुड़िया में घुटने टनाटन कर दे। बुढ़िया तो वो खाना खूना बनाना छोड़ के और भाजी गई भाई, जाके बाबा जी के पाया हाथ ला के महाराज जी मेरी भी मदद करियो। महाराज जी ने क्या करा, एक पुड़िया का ढेर उसका हाथ में दे दी।
कहता बस एक का पुड़िया है, या खा लिए, जब तेरे घुटना में कोई दिक्कत रह जाता मेरी जिम्मेवारी। तो बुढ़िया कहने लगी कड़वी तो नहीं है? कहता ना 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 ना, मीठी है, और कुछ लेने की जरूरत नहीं, पानी के साथ लेनी है। अच्छा एक कबर में? हाँ एक ही बार में, दोबारा जाके मैं कमी रह जाता मेरी जिम्मेवारी। बुढ़िया बड़ी राजी हुई, लेके पुड़िया चढ़ने लगी। रुक 1 मिनट रुक जा, ये कह रहा गया, एक बात का ध्यान रखिए, पहली बात तो यह मैं दोबारा पुड़िया नहीं दूंगा, और दूसरी यार जब पुड़िया लेवे ना, रोटी खा के जब पुड़िया लेने लग गए तो तेरे दिमाग में बंदरा का ध्यान नहीं आना चाहिए। जब पुड़िया लेती नहीं तेरे बंदरा का ध्यान आ गया ना तो मेरी पुड़िया काम नहीं करेगी। चली गई बुढ़िया भाई, और बैठी बैठी बाट देख कब रोटी मिलने। बहू रोटी लेके आई, रोटी आगे धरती है, के ध्यान आ गया, बंदरो तेरी का भाई सत्यानाश, ये पुड़िया ले ली तो गड़बड़ हो जाएगी, दूसरी पुड़िया मिल रहा नहीं, चलो कोई बात नहीं तड़के देखूंगी। सारी रात के याद रखा कि तड़के रोटी खाएंगे, जो बंदर याद नहीं करने, बंदर याद नहीं करने, बंदर याद नहीं करने, बंदर याद बावड़ी होने और रोटी बनी नहीं, चूल्हा जड़ा नहीं, और बुढ़िया ने के चक्कर बांध रखा कि बंदर याद नहीं करने। रोटियां ही टाल कर दी। दोपहर फिर यो पंगा हुआ, बुढ़िया भूखी भी मरे और गोडे भी टूटे पड़े, और दिमाग में के गुजरा बाजी बाजी बाबा दौड़ गई, निमली बाबा जी मेरा इन बांदरा तो पांडा छुटवा दो, गोड्या ने तो मैं आप देख लूंगी। जब हमारा दिमाग खराब हो जाता है तो सारी हानि यो काम हो कि जहां ध्यान नहीं लगना चाहिए ध्यान वहीं जा। ये तो कुछ भी ना है, किसी स्कूल में मैं ऐसे ही लेक्चर देने लग रहा, भाई जो चपड़ासी था वो 1 गिलास पानी लिया, मेरा तो कति सत्यानाश कर दिया उसने, सारे उस गिलास का नहीं देखा किसने देगा, वो मेरे तो लिया, मगर मैंने तना चाहिए, फिर वो नहीं सोचे भी वो किस दौड़ जाएगा। वो एक सुथरी सी मैडम बैठी थी, उसका नहीं देखे सारे पेरा ना मैडम पीएगी ना, मैं लाग रहा कहानी सुनने को सुननी आई नहीं, सारे किसके पीछे पीछे चल रहे गिलास। ये हमारी मनोवृत्ति है, किसका नुकसान होता है? हमारा, पर हमें पता नहीं लगता। इसलिए ध्यान वहां लगाओ जहां लगाने की जगह है या जहां लगाना चाहिए। कुछ और सुनाओ या खत्म कर दूं बात? टीचर कितने हैं? 4-5 खड़े हैं। मैं 5 टीचर से पहले माफी मांग लेता हूं भाई, क्योंकि मैं पहले प्रोफेसर था फिजिक्स का, 27 साल मैंने टीचिंग करी है, प्रिंसिपल तो 5-4 साल बनाया था। टीचर क्या चीज होती है इसके 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपको। पहले अच्छा दूं या बुरा दूं? अच्छा, कितने अच्छे बच्चे हैं। अमेरिका में जब टीचर क्लास में घुसता है ना तो बच्चे गुड मॉर्निंग नहीं करते, टीचर कहता है लव यू ऑल, मैं आप सबको प्यार करता हूं, लव यू ऑल। मैडम की क्लास थी, आते ही कहती लव यू ऑल, लेकिन अंदर अंदर उसे सोचा मैं कह तो देती हूं लव यू ऑल, पर ये जो लड़का है ना टेडी, टेडी नाम था उसका, इसको मैं प्यार नहीं करती, तो गंदा सा है ना, नाखून काट के आता है, सारी कापी गंदी पड़ी है, बैग भी ऐसा ही लेट वैसे आता है, लव यू ऑल मैं कह तो देती हूं पर इस टेडी को प्यार नहीं करती। कोई बात नहीं, रिपोर्ट कार्ड बड़े महीने के आखिरी में उसने लिख दिया कि ये नाखून नहीं काटता, ये नहीं करता, ये वो नहीं करता। वो रिपोर्ट जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी वो प्रिंसिपल के पास साइन होने के लिए गई, प्रिंसिपल साहब ने देखा ये क्या लिख रखा है, मैडम बुलाई कि ये क्या लिख दिया कि बच्चा ये नहीं करता वो नहीं करता, या आपने तो ये लिखना था, बच्चे ने प्रोग्रेस क्या की, कहती जी क्या प्रोग्रेस लिखूं, कुछ आता नहीं इसको, गंदा रहता, ये करता वो करता। ना ना ना, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसमें कुछ भी ना हो। आप इसकी पुरानी रिपोर्ट निकालो, 5वीं 6वीं की रिपोर्ट निकाल के देखी, 5वीं की रिपोर्ट में लिख रखा टेडी इज द ब्राइटेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, टेडी इस क्लास का सबसे बढ़िया बच्चा है, ये बच्चा सबसे बढ़िया, कमाल हो गया। अगली क्लास की देखी, उसमें लिख रखा टेडी इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट बॉय, अच्छे बच्चों में से एक है। और तीसरे साल की रिपोर्ट देखी तो उसमें लिख रखा टेडी की मां को कैंसर होने का पता चला है, इसलिए उसका ध्यान रखा जाए। मैडम ने जब ये पढ़ा एकदम से उसकी अरे कितनी बड़ी गलती कर रही थी मैं, क्योंकि टेडी की मां अगले सेमेस्टर में खत्म हो गई थी, मर गई थी। अगले दिन जब क्लास में गई ना मैडम तो बोली लव यू ऑल। आज उसे लगा कि आज भी मैं झूठ बोल रही हूं, क्योंकि आज और बच्चों से भी ज्यादा प्यारा लग रहा था वो बच्चा, और जितना ज्यादा प्यारा वो लगेगा
उतना ही ज्यादा केयर करोगे। कोई बच्चा अगर टीचर बहुत ज्यादा प्यार करता तो बच्चा भी उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। और करते करते बेटा एक बार खड़ा हुई, तेरा जिक्र, हाँ एक बार आ गया मेरे पास एक ऐसी दवाई है तू कभी भी बोल लगा नहीं, इन्हें एक पुड़िया देंगे फिर देखना ये कभी भी आगे से शरारत नहीं करेगा। यहां बैठ जा बस, तू मेरी तरफ देखता रही, तेरे जब ध्यान में उस तरफ जाओ ना, मेरे का नहीं देख लिए। क्या बता रहे थे? हाँ, अगले दिन जब मैडम क्लास में गई ना और कहा लव यू ऑल, तो आज लगा कि आज तो मैं औरों से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। उस बच्चे को इतना ध्यान रखा, उसने मैडम का इतना रेस्पेक्ट किया, करते करते 9वीं 10वीं 11वीं और जब 12वीं क्लास आई ना, तो फेयरवेल पार्टी होती है, उसमें बच्चे मैडम के लिए गिफ्ट लेके आए, दुनिया भर के गिफ्ट रखे। एक गिफ्ट अखबार में लपेट रखा, बाकी सारे गिफ्ट चमचमाते हुए कागजों में। किसका था वो? टेडी का। मैडम ने वही गिफ्ट खोला और खोल के देखा तो उसमें एक छोटी सी शीशी निकली, बोतल, और वो भी आधी परफ्यूम की बोतल। परफ्यूम समझते हो बेटा? ये क्या है? पता क्या कहता वो बच्चा? मैडम ये वो शीशी है जो मेरी माँ यूज किया करती, और जब हमने कैफिन में उसको डाला ना मरी, तब ये परफ्यूम छिड़का था। अगर ये परफ्यूम आप छिड़क कर आएंगी ना तो मुझे ऐसा लगेगा मेरी माँ जिंदा हो गई है। इतना ज्यादा रेस्पेक्ट बच्चा उस मैडम की करता था। छोड़ के चला गया, 11वीं 12वीं के बाद कॉलेज में गया, BA MA हर साल चिट्ठी लिखा करता, मैडम मेरे को इस साल 7 नए प्रोफेसर पढ़ाने आए, लेकिन आप जितना अच्छा कोई नहीं था। यू आर दी बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। हर साल वो लिखा करता, यू आर दी बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। करते करते बच्चा नौकरी लग गया, और नौकरी के बाद क्या होता है? शादी होती है। मैडम रिटायर हो गई, मैडम के पास कार्ड भेजा, चर्च में शादी थी, 3 कुर्सी लगा रखी, ब्राइड ग्रूम और मदर, सारे रिश्तेदार हंसने लगे, इसकी माँ तो 8वीं में ही गुजर गई थी, किसकी कुर्सी लगा रखी है? मैडम की कुर्सी लगा रखी थी। मैडम बुजुर्ग हो गई, हाथ पकड़ के सहारा दे के वहां पर बैठाया। मैडम ने उस बच्चे को और उसकी उसकी वधू को, दूल्हे दुल्हन को किस तरह से आशीर्वाद दिया, मुझे लगता है उसमें जीवन का सार छिपा हुआ है। उस मैडम ने कहा कि जिस लड़के से आप शादी कर रहे हो ना, ये लड़का आम लड़का नहीं है। इस लड़के ने मुझे रियलाइज करवाया कि टीचर कितना महान होता है, और जिस दिन से ये +2 करके गया ना, उसके बाद मैंने पता नहीं कितने टैडीज की लाइफ सुधारी, और कितने सारे बच्चों को प्यार किया, और कितना सारा रेस्पेक्ट मैंने कमाया। इसने मेरे को रियलाइज करवाया। उसके बाद उस लड़के ने अपनी दुल्हन को कहा कि ये जो मैडम देख रही है ना, ये मैडम नहीं, मेरे लिए माँ से भी ज्यादा है। मुझे पता है टीचर क्या होता है। तो मैं टीचर से और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बेटा जितना खजाना लूटा जाता हो ना, टीचर से लूट लो। जितना ज्यादा रेस्पेक्ट करोगे उतना ही ज्यादा ये प्यार आपको देंगे, और उतना ही ज्यादा जीवन में आप, मैं ये पटर पटर बोलने लग रहा हूं ना, ये सिर्फ एक टीचर का कमाल है जिसने मेरे कंधे पे 8वीं में कभी हाथ मारा था कि वेद प्रकाश तू बोलता बहुत अच्छा है। और उसी जोश के कारण मुझे इतनी हिम्मत आ जाती है कि कितने लोग बैठे हो मैं आराम से बोल लेता हूँ। नहीं तो मैंने ऐसा भी देखा, कॉलेज में हमारे 150 का स्टाफ था जी, बहुत सारे ऐसे लोग थे, टीचर को कह दो एक बार स्टेज पे जाके, ना 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 जी स्टेज पे नहीं जी, और चाहे कुछ करवा लो, बोलने की हिम्मत नहीं। टीचर का रेस्पेक्ट हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, तभी हमारा फायदा होगा। ये बेकार वाला सुना दूं? बेकार वाला जरूर याद रहेगा, बस फिर भी सुना देते हैं। टीचर से हमने माफी मांग ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8वीं 7वीं का बालक, उसकी माँ तो डॉक्टर और बाबू इंजीनियर। जब रिपोर्ट आई ना तो उसके नंबर कम आ रहे थे, तो उसकी माँ रिपोर्ट में देखते कहते रहे कित बुद्धू पैदा हो गया, हमारे बेइज्जती करा दी। 100 में थे 78 नंबर ले रहा है। फिर बाबू आया, उसका एक्शन कित के पैदा हो गया हमारा, जो नाक कटवा दी, एक तो औलाद और वह भी इसी, इतना बुद्धू। सारा दिन बुद्धू बुद्धू कौन कहा करते? कोई गली में कह दे तो माँ में शिकायत लगा दे, कोई और कह दे तो अंकल कह दे तो पापा ने शिकायत लगा दे, मम्मी पापा ये बुद्धू कहें। घर में जीना मुश्किल हो गया भाई। एक दिन पट्टे के गया, स्कूल का बैग फेंक के उनका घर, और बोला मैं इनका घर रहता ही नहीं, चल दिया। पुराना टाइम था, जो भी अंधेरा सा होया गांव में, जो भी पहला घर दिखा उसमें घुसने लग गया। गांव वाले ने रुक रुक किस जा तू, कहता क्या होया?
कहता ये तो भूत घर है, इस घर में भूत रहा है, कोई नहीं रहा आज तक 20 साल हो गए, इसमें कोई नहीं घुसा काम का आदमी। इस हवेली में क्या रहता है? भूत, इसमें ना बढ़िए। तो कहता फिर क्या हो जाएगा? भूत बड़े में बढ़ गया। कहता तेरा मार देगा। कहता मरना ही चाहूँ यार, ना मेरी माँ देख के राजी, ना मेरा बाबू देख के मैं जीऊँ किस टाइम, मैंने मरना है और कोई तरीका नहीं आता, मैं देखूँ वो भूत ने। कित बढ़ गया भीतर, भीतर बढ़ते हो आया भूत लगड़ के। कहता तू काल का बाल, तेरी इतनी हिम्मत, अरे गांव का एक भी मर्द नहीं बढ़ पड़ा, तू भीतर आ गया। कहता अंकल क्या कर लोगे? कहता मार दूंगा। तो निबला मार ले, मैं मारना चाहूँ। निबला तू चलो मार तो दूंगा, पर तू मरना क्यों चाह है? कहता मेरे मम्मी पापा मेरे को बुद्धू कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि मेरे को उड़िया भाषा नहीं आती। उड़िया, उड़ीसा में जो अपनी हिंदी होती है ना, उड़िया नहीं आती मेरे को। मैं उड़िया में जब थोड़े नंबर आते हैं मेरे को बुद्धू कहते हैं। पता भूत के बोला जतन में उड़िया सिखा दूं तो? कहता जब तू उड़िया सिखा दी तो अपना भी मरना कैंसिल। भूत ने रोजाना उसको क्या पढ़ाना शुरू कर दिया? उड़िया। 1 महीने में उस बच्चे ताई इतनी टनाटन उड़िया सिखा दी कि बोला मैं देखूंगा अपने मम्मी पापा ने। तैयारी कर ली उल्टा चालन की, जब चलन लगा ना तो भूत उसके पाए गले उठ गया। बड़ा बेकार बच्चा तू तो, मैंने 1 महीने खबात करी, तेरा उड़िया तेरी इतनी बढ़िया बना दी, तने यूं नहीं सोचा मैं क्यों करने लग रहा हूं खबात? कहता क्या मतलब, क्यों कर रहा है तू खबात, क्यों शिकायत तेरे मेरे से उड़िया? कहता है मैं पिछले जन्म में मास्टर था और उड़िया का था, जब मरिया ना तो ऊपर यमराज ने मेरा हिसाब देखा और काफी फेंकी मारी। नहीं बोला इसने तो कभी एक भी क्लास ना ली, एक भी बालक ताई उड़िया नहीं सिखाई सारी उम्र, कम से कम एक ने सिखा किया ताकि तेरा कल्याण कर दूं। इसलिए भाई तू रुक जा 2 दिन, भगवान का घर मेरी गवाही दे दिए कि मेरे ताई मास्टर जी ने क्या सिखाया? उड़िया। जो टीचर होके क्लास में नहीं जाता या जो अपने प्रोफेशन के प्रति न्याय नहीं करता, उसने भगवान भी माफ नहीं करेगा। और आम आदमी कभी टीचर नहीं बना करते। कोई इंजीनियर बेकार हो जाए 1-2 पुल पड़ जाएंगे, 2-4 आदमी मर जाएंगे। कोई डॉक्टर बेकार हो 1-2 और मर जाएगा। कोई थाने में सिपाही या हौलदार या एसएचओ बेकार हो तो 2-4 मर्डर हो जाएंगे। लेकिन अगर बेकार टीचर हुआ तो पूरी जनरेशन की जनरेशन बदल जाएगी। 35 साल तक भट्ठा बैठा होगा, कितने बार का बैठा होगा सोचो। इसलिए मैं हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करके आता हूं स्कूलों में कि टीचर बनना बहुत ही महान कार्य है। भगवान सबको टीचर नहीं बनाता, इसलिए जो टीचर बने हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों को इतना प्यार दें जितना हम अपने बच्चों। आप सोच के देखो, मेरे पास फोन आता है कि सर मेरी तो जिंदगी बना दी आपने। क्या कर दिया भाई? कि सर आपने जो पढ़ाया था ना, मैं कंपटीशन में पास हो गया, मैं फलाने रेलवे में लाग रहा हूँ। मेरे तो तनख्वाह देगा वो 20 रुपये भी ना भेजा, लेकिन मेरे को क्या होती है? खुशी होती है। वो खुशी टीचर को ही हो सकती है, किसी दूसरे को नहीं होती। आप दिल्ली के बच्चे हो भाई, मैं यहाँ के स्कूल में पहली बार आया हूँ। मेरे दिमाग में केजरीवाल जी और आपके स्टाफ की कुछ और तरह की इमेज थी, लेकिन अभी भी हमारे में सुधार की जरूरत है। ये बात मैं साफ साफ कह के जा रहा हूँ। इतना बड़ा स्कूल मैंने नहीं देखा। हमारा जो कॉलेज था उसमें 150 का स्टाफ था, तो तकरीबन कॉलेज जितनी स्ट्रेंथ यहाँ पर है 350 बता रहे थे सर। मैं दिल की गहराइयों से आपके प्राचार्य महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने एकदम से हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया। और शास्त्री जी का तो मैं ऋणी हुई, इनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया। आप स्टाफ मेंबर मुझे माफ़ करेंगे, मेरे फादर भी टीचर थे, मैं भी टीचर रहा हूँ, और ये मौका हमें मिल रहा है तो इसको हमें भुनाना चाहिए। पता नहीं शास्त्री जी ने जो बात कही थी वो मैं पूरी कर पाया या नहीं, अच्छी बात करी या नहीं, लेकिन एक मैं आखिरी बात ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे स्कूल में कोई आता था ना, पता नहीं क्या क्या भाषण दे दिया करता, और हमारे मन में ये विचार उठा करता कि ये हो जाता तो मतलब हम कुछ पूछना चाहते थे। एक भी आदमी ये नहीं कहा करता हाँ भाई कुछ पूछना हो तो मैं चाहता हूँ आपके मन में कोई बात उठी हो, कुछ पूछना चाहते हो या कोई डाउट हो या कोई भी ऐसी बात जो मेरे साथ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। करनी किसी ने बात? हाँ बताओ, शाबाश। सर आपने कुछ भी नया नहीं बताया, सारी हाँ। बात एक ही बार घुमा के आ गया। क्या? मतलब जितनी स्टोरी सुनाई उसमें हाँ। अपनी सोच को बदलने के बारे में बताया। हाँ। लेकिन उसमें बस सोच पर ही खाली बोला, उसके अलावा कुछ और नहीं था। हाँ शाबाश, बैठो। ये क्या नाम है? नाम आदित्य। ये कहता है
आदित्य ये कहता है कि सर आपने जितनी भी बात बताई उन सब का निष्कर्ष यही था कि सोच अच्छी होनी चाहिए, और आपने कुछ भी नहीं बताया। मैं तो भाई खड़ा होते ही मैंने कहा था कि मेरा दिमाग बेशक थोड़ा सा कम दे दे भगवान, मेरी ताकत भी थोड़ी बेशक कम कर दे, पर मेरी सोच अच्छी होनी चाहिए। और जिस देश में, जिस दुनिया में, जिस भी आदमी का सोच अच्छी हुई है, आपको KPS क्या नाम था उनका, अब्दुल APJ कलाम का नाम याद है? और भी घने सारे राष्ट्रपति हुए, क्या अच्छाई थी उनमें? सोच अच्छी थी। वो राजनीति से कितने ऊपर थे। उनसे एक आदमी ने पूछा, एक आदमी ने क्या, जैसे बच्चे ने पूछा ऐसे ही उसने कह दिया बेटा कुछ पूछना चाहते हो? एक लड़का खड़ा हो गया कि हाँ सर। क्या पूछना चाहता बेटा? कहता जी आपको 30 देशों की यूनिवर्सिटी ने PhD की उपाधि दे रखी, आपको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, बच्चे आपको इतना पसंद करते हैं, देश के राष्ट्रपति आप बने, आपकी जिंदगी में सबसे खुशी वाला दिन कौन सा था ये बता दो। क्या पूछा? आपकी जिंदगी में सबसे खुशी वाला दिन कौन सा था? तो कहता बेटा बहुत सारे थे, आप अंदाजा लगाओ कौन सा होता होगा। तो छोटे से बच्चे ने हाथ उठा के सर जब आप बच्चे थे तब ज्यादा खुश होते होगे। तो उन्होंने कहा नहीं, खुश तो मैं रहता था, बच्चा था। सबसे ज्यादा एक दिन कौन सा था जिस दिन आप सबसे ज्यादा खुश थे? क्या अंदाजा लगाया होगा बच्चों ने? एक लड़की ने हाथ उठा के सर जिस दिन आप राष्ट्रपति बने उस दिन बहुत खुश हुए होगे। तो कहते हैं हाँ खुश तो था, पर सबसे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ा कुछ करा था, वोट तो और दिए थे। और अंदाजा लगाओ कि जब आप बच्चों के बीच में होते हो, कहते हाँ मेरे को बहुत खुशी होती है, मैं बच्चों के बीच में होता हूं, पर सबसे ज्यादा खुशी तो उस दिन नहीं हुई। हाँ जिस बच्चे ने पूछा था कहता नहीं, खुशी क्यों उन्होंने दुनिया में, कि आप जिस दिन मिसाइल मैन बने, जिस दिन आप ये हुआ, जिस दिन आपने प्राइज मिले। कहता नहीं मैं खुश तो था पर सबसे अच्छा नहीं था। तो फिर सर आप बताओ। तो कलाम साहब ने जो दिन बताया वो आप सुनो ध्यान से, उसमें क्या कमाल की बात थी। कहते हैं मैं डायरेक्टर था साइंटिस्ट इसका DRDO का, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी, उसमें डायरेक्टर थे, और हमारे को 5 लाख रुपए ग्रांट दी गई थी। मैं उस ग्रांट का इंचार्ज था, मेरे पास 4 साइंटिस्ट थे, और हमने बैसाखी बनानी थी। समझते हो, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो कंधे के नीचे ऐसे लगा के चलते हैं, वो बहुत भारी थी। हमारे को 5 लाख रुपए ये रिसर्च करने के लिए दिए गए थे कि कोई ऐसी चीज बनाओ जो हल्की भी हो और मजबूत भी हो। तो अगर हम मजबूत बनाएं तो भारी बनती है, और हल्की करें तो कमजोर रह जाती है। इसलिए हमने खूब प्रयास करके आखिरी में एक ऐसी बैसाखी बनाई जो सिर्फ 350 ग्राम की थी, और जो पहले थी वो कितने की थी? 3 किलो की, तकरीबन 10 गुना कम हो गई। उनकी टेस्टिंग के लिए सारे भारत से 500 बच्चे बुलाए गए, और उन 500 के 500 बच्चों को ऐसे यू की शेप में बैठा दिया कुर्सियों पे, और उनकी बैसाखी हमने ले ली, और जो बैसाखी हमने तैयार की थी वो उनको दे दी कि इनको टेस्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने सीटी बजाई ना, सब बच्चों ने अपनी बैसाखी उठाई, वो ऐसे झटका सा लगा, क्योंकि वो तो सोच रहे थे 3 किलो की होगी, और वो कितने की थी? सिर्फ 350 ग्राम। तो जब वो ऐसे उठाई ना, वो इतने खुश हो गए, दोनों हाथों से 500 बच्चों ने 2-2 बैसाखी ऊपर उठा रखी, और वो डांस करने लगे। मुझे लगता है मेरी जिंदगी का वो सबसे बढ़िया दिन था। उस दिन मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ किया है जो औरों के काम आता है। जब जब इंसान किसी दूसरे के लिए करता है, और किसी ने पूछना कुछ? भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार प्राचार्य महोदय का। आप सब इन दे यार, इन दे आप शुरू ना हो जी। प्यारे बच्चों, अभी प्रदीप जी हिंदी टीचर यहाँ आए थे, बोले सर जी इनके तो यूट्यूब पर मैं बहुत प्रवचन सुनता हूँ,